नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट टेक में। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और इनका नाम है इलोन मस्क। दोस्तों, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनके ऊपर वीडियो बनाने में। इलोन मस्क, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, द रियल लाइफ आयरन मैन, इनोवेटर, मोटिवेटर एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। दोस्तों, इनकी लाइफ से जुड़े किस्से आपका दिमाग हिला देंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वादा करता हूँ आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा। आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कम से कम 6 महीने लगते हैं, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब इलोन को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त कंप्यूटर के साथ एक प्रोग्रामिंग बुक भी आती थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए 3 दिन में ही ये बुक खत्म कर दी और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज को यूज़ करके एक कॉम्पिटिटिव गेम डिज़ाइन करके एक वीडियो कंपनी को बेच दिया। दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी है इलोन मस्क की लाइफ। कहते हैं इलोन मस्क के पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी कि वो जो भी चीज़ एक बार देख लेते हैं उन्हें याद हो जाती है। इलोन मस्क को स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता था, जिनकी वजह से उनके काफ़ी कम फ्रेंड्स थे और इनका ज़्यादातर वक्त जो है पढ़ने और इनोवेशन करने में गुजरता था। इलोन मस्क के भाई बताते हैं कि वो 7-8 साल की उम्र से ही 15-15 घंटे पढ़ते थे। दोस्तों, इलोन के बचपन से जुड़ा एक और किस्सा है। अभी आपको ये फ़नी लगेगा, पर ये एक्चुअल किस्सा है। इलोन बचपन में बात करते करते अपनी सोच में गुम हो जाते थे। इसकी वजह से शुरू में इनके पेरेंट्स को लगा कि इलोन सुन नहीं पाते हैं और इसलिए इनके कान का ऑपरेशन करवा दिया। पर ऑपरेशन के बाद भी इलोन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनके पेरेंट्स को पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना है कि अगर ये कुछ सोच रहे होते हैं तो इन्हें आसपास की आवाज़ें तक सुनाई नहीं देती हैं। दोस्तों, वैसे तो इलोन बचपन से ही इनोवेटिव होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे, वरना 12 साल का बच्चा खुद का प्रोग्राम बना के कंपनी को बेचने की कहाँ सोचता है। 17 साल की उम्र में इलोन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा में उनके कुछ दोस्त भी बने। उनके दोस्तों को वाइल्ड पार्टी करने का बहुत शौक होता था, पर एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से पार्टी अटेंड नहीं कर पाते थे। इस पर इलोन और उनके फ्रेंड ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया। ऐसा घर किराए पे लिया जहां पर वाइल्ड पार्टी कर सकते थे और पार्टी में पर पर्सन $5 का एंट्री फीस चार्ज करते थे। इससे उनका रूम रेंट और पॉकेट मनी दोनों निकल जाता था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद 1994 में अपने भाई के साथ एलोन ने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 लॉन्च किया। Zip2 से लेकर स्पेसएक्स, टेस्ला, जितने भी स्टार्टअप एलोन ने किए उन हर एक में इनोवेशन इस बंदे का प्राइमरी और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था। Zip2 में वे अलग अलग बिजनेसेस के मैप और उनकी इंफॉर्मेशन Zip2 की वेबसाइट पे प्रोवाइड करते थे, जिससे बिजनेस ओनर्स को नेटवर्किंग में हेल्प मिलती थी। और इलोन का ये बिजनेस चला। केवल 5 साल में ये कंपनी $307 मिलियन वैल्यूएशन के साथ कॉम्पैक्ट को बेच दी। इसमें इलोन का शेयर $22 मिलियन का था। उनके पास एक बड़ा अपार्टमेंट और एक प्लेन भी आ गया था। ऐसे ही एक दिन इलोन बैंक गए थे। वहाँ उन्होंने देखा बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगी थी और यहीं जन्म हुआ X.com का। इलोन की ये कंपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन केवल एक मेल के थ्रू करती थी। शुरुआत में लोग इससे भरोसा करने के कतराते थे, लेकिन बाद में रैपिडली इनकी अच्छी ग्रोथ हुई और आगे चलकर X.com पेपॉल बनी। 2002 में ईबे ने पेपॉल को $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ खरीदा। इसमें इलोन मस्क सबसे हाईएस्ट यानी 11.7% शेयर होल्डर थे और उसके बदले उन्हें $165 मिलियन मिले। इसके बाद जन्म हुआ पेपॉल माफिया का, यानी पेपॉल में जितने भी शेयर होल्डर थे, पेपॉल बेचने के बाद उन्होंने खुद की बड़ी बड़ी कंपनी बनाई, जिसमें यूट्यूब, लिंक्डइन, स्लाइड, स्पेसएक्स, टेस्ला, कीवा जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। पेपॉल के बाद इलोन मस्क के पास काफ़ी पैसे आ चुके थे। अब उन्हें पूरा करना था अपना स्पेस ट्रेवल का सपना, इसलिए रॉकेट खरीदने के लिए ये बंदा रशिया चला गया। पर वहाँ पे रॉकेट का 8 मिलियन प्राइस सुनकर ये बंदा खाली हाथी वापस चला आया। लेकिन आते वक्त
अपने साथ एक जज्बा लेते आया कि रॉकेट तो मैं अब खुद ही बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज़ को ज़ीरो से शुरू करना इतना आसान नहीं होता, हमें कई बार हार का सामना करना पड़ता है। पर इस बंदे ने किताबें पढ़ पढ़ के और एक्सपेरिमेंट कर कर के रॉकेट बनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी इन्वेस्ट किया। पर इतनी कोशिशों के बाद उन्हें नाकामयाबी मिलती रही। एक के बाद उनके रॉकेट टेस्ट फेल होते रहे और टेस्ला भी फंडिंग ना मिलने की वजह से डूबने की कगार पर थी। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब इनके पास सिर्फ $40 मिलियन बचे थे और दोनों कंपनी डूबने वाली थी। इनके सामने बस दो ही ऑप्शन थे, या तो स्पेसएक्स में सारा पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दें या दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर फिर से कोशिश करें। ऐसे में इलॉन ने दूसरा रास्ता चुना और फॉर्चुनेटली इनका चौथा रॉकेट चल निकला और साथ ही साथ इनकी किस्मत भी चल निकली। स्पेसएक्स की कामयाबी देखकर नासा ने इन्हें $1.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिससे इनकी डूबती नैया पार लगा दी। स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ ही साथ इलॉन की कई सारी इनोवेटिव कंपनीज़ हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे और साथ ही शेयर करेंगे आपसे इनके नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।